नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज का हमारा विषय है इमोशंस एट द टाइम ऑफ डेथ पार्ट 2। जैसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि मरते समय भय तो सबको लगता है, एक्सट्रीम फियर ऑफ डेथ। और 4 किस्म के दुख होते हैं, जिसमें से 2 किस्म के दुख हमने पहले देखे। एक तो फिजिकल पेन के लिए जो दुख होता है वो, और हमारे जो आप्तजन है, जो रिलेटिव्स है, जो रिश्तेदार है, उन्हें छोड़ने का दुख। अब तीसरा दुख ये है कि पाप स्मरणात्मक, माने हर एक इंसान कुछ ना कुछ जिंदगी में इस तरह बर्ताव करता है कभी ना कभी कि उसे पछतावा होता है मरते समय। जैसे कोई बड़ा गुनहगार हो तो उसने कई कई लोगों को मार डाला, पैसा लूटा, बैंक लूटा, तो उसे लगता है कि मैंने ये सब नहीं करना चाहिए था। कोई इंसान अगर किसी बड़े ओहदे पर काम करता है तो अपने ओहदे का वो इस्तेमाल करता है कि जैसे इंटरव्यू लेना है लोगों का, तो जो कोई भी उसे रिश्वत देता है उसे वो नौकरी पे बुलाता है। तो उससे भी ये मन में खटकता है कि मैंने ऐसे क्यों किया, अच्छे लोगों को जॉब नहीं दिया। कोई इंसान बहुत बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं और उन्हें हमेशा आदत होती है कि भला उल्टा सीधा कहना सबको, तो उनके इस स्वभाव विशेष के कारण सब रिश्तेदार उनसे दूर चले जाते हैं। तो उन्हें अंत समय में ये दुख होता है कि मैंने ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए था, तो आज ये मेरी हालत न होती। और ये एक ईश्वरी योजना है। आप जो भी हो, आप अमीर हो, आप गरीब हो, आप साधु संत हो या आप चोर डाकू कुछ भी हो, मरते समय आपको अपना पूरा लाइफ स्टोरी देखना पड़ता है, जीवन पट जिसे कहेंगे। अगर आप 80 साल की उम्र में भी हो तो आपके जन्म से लेके उसी क्षण तक सब दिखाई देता है। और पता है ये कितने समय में होता है? सेकंड का 100वां हिस्सा, 1/100 माने इतने छोटे समय में आपको सब दिखता है। जैसे राजा दशरथ, जब उनके इंतकाल का समय आया तो उन्होंने अपना जीवन पर देखा, तो उन्हें याद आया कि एक जानवर समझ के मैंने बाल श्रवण को तीर मारा, वो मर गया, और उसके माता पिता ने मुझे श्राप दिया कि तू भी पुत्र वियोग से मरेगा। और आज मेरा अंत समय आया है और राम वनवास गया है। तो उन्हें ये एहसास हुआ कि मैंने खामखा कैकेयी से कहा, मंत्रा से कहा कि आपकी वजह से ये हुआ, राम वनवास गए। लेकिन अभी उन्होंने रियलाइज किया कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है मेरी ही करने के कारण हो रहा है। तो ये होता है। अब चौथा दुख है भावी चिंतात्मक दुख, माने फ्यूचर में मेरी आत्मा का क्या होगा मरने के बाद। जिन्होंने बहुत बुरे कर्म किए हैं और उनको लगता है कि अभी मुझे ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, बहुत सारी आस होती है उनकी कि मुझे ये करना ही है, उसके पहले मरना नहीं, और वो मर जाते हैं। तो उन्हें डर लगता है कि मेरी इस अपूर्ण वासनाओं के कारण कहीं मैं पिशाची योनि में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे किसी तरह भी वो पूरा करना है, मेरी कामनाएं पूरी करनी है, और ये मुझे तभी होगा मुझसे कि मैं किसी दूसरे अच्छे इंसान के शरीर में घुसकर ये कर पाऊंगा। तो उन्हें ये डर लगता है। अब ये भी कहते हैं ना कि कोई शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी है तो उससे आदत है हमेशा वो धमकाता रहता है, चिल्लाता रहता है दूसरों के ऊपर। तो ऐसे लोग अगले जन्म में कुत्ते बन जाते हैं, ऐसा भी सुना है। अब क्या है कि मृत्यु के बाद किसका क्या होता है
we really don't know, but there are different beliefs in different religions and different kinds of people. एक तो ये होता है कि जैसे हमने संचित कर्म जिसे कहते हैं कि इस जन्म ने हमने जैसा भी व्यवहार किया हो तो उस हिसाब से हमें आगे का जन्म मिलता है। जैसे सात्विक लोग होते हैं उनका अच्छा ही होता है, जो राजसिक लोग होते हैं उनका भी अच्छा होता है, उन्हें मध्यम गति मिलती है, सात्विक लोगों को उत्तम गति मिलती है, और जो तामसी है जिन्होंने बुरे काम किए हैं उनको नीच गति ही मिलनी है। अब इसमें अलग अलग उदाहरण, जैसे कि ब्रह्म कुमारी वाले ये मानते हैं कि एक बार आपने अगर मनुष्य का जन्म पाया है तो इसके आगे आपको हमेशा मनुष्य का जन्म मिलेगा। जो कर्मकांडी लोग होते हैं ना, कर्म बहुत करते हैं, वो जो कांड बोलते हैं जिसे कि ऐसे करना है वैसे करना है नियमों के अनुसार, उनका ये मानना है कि कोई बुरी आत्मा हो तो मरने के बाद उसे बहुत भारी भारी श्रृंखला से बांध के एक नदी में लेके जाते हैं। वो नदी जो वैतरणी नदी कहा जाता है वो पूरी खून से और पस से भरी हुई होती है, और जिंदगी में उन्होंने अगर गोदान किया है या गौ की सेवा की है तो उस गौ की पूंछ को पकड़ के वो अगले तीर मतलब वो नदी पार करके चले जाते हैं। और भागवत में ये दाखले बहुत सारे दिए हैं कि जरूरी नहीं कि अगला जन्म मनुष्य का ही हो। जैसे किसी कारणवश कि अहिल्या को श्राप मिला तब वो पत्थर योनि में चली गई। गजेंद्र मोक्ष का उदाहरण आपने सुना होगा कि जैसे उसमें जो दो गंधर्व थे वो एक एलिफेंट की योनि में चला गया और दूसरा क्रोकोडाइल की योनि में चला गया। कुबेर के जो दो लड़के थे वो अगले जन्म में उनके वृक्ष बन गए, और राजा भरत जो था अंत समय में उसके पास एक हिरनी का बच्चा था बहुत प्यारा, तो उसकी जान उस बच्चे में अटक गई, तो अगला जन्म उसे डियर का मिला, हिरन का मिला। सी देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस, तो आपको जो बिलीव करना हो आप करें, लेकिन एक तो हमारे हाथ में है कि इस जन्म में हम बर्ताव कैसे करेंगे। सात्विकता से रहना है, सादगी से रहना है, किसी के बारे में भी अपना मन मलिन नहीं करना है, गंदा नहीं करना है। नो जेलसी, नो हेट्रेड, नो एंगर, नाम सुमिरन करते रहो, बस अंत अच्छी तरह से आएगा। तो आज का विषय यहीं पे खत्म हुआ। अगले हफ्ते हम मिलते हैं नया सब्जेक्ट लेके, तब तक अलविदा।